नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद आलम सर पे। साथियों, प्राचीन इतिहास का कैप्सूल है ये। इसमें हम लोग मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे। 3 से 4 मिनट में मगध साम्राज्य को खूब अच्छे से हम लोग समराइज करके पढ़ लेंगे। सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं जल्दी से साथियों। देखिएगा, मगध साम्राज्य जनपद था एक मगध, उसी का विस्तार है साथियों। प्राचीन जनपद मगध था, जो वैदिक कालीन जनपद था। आगे चल करके जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में साथियों 16 महाजनपद का उदय होता है। 16 महाजनपद 16 महाजनपद का उदय होता है। उसी में सबसे साम्राज्यवादी और ताकतवर जो महाजनपद होता है वो मगध होता है। मगध में कई राजवंशों ने शासन किया और इसको बड़ा सा एम्पायर बनाया साथियों। एम्पायर बना, मगध एम्पायर बना। मगध में अगर बात किया जाए प्राचीन राजवंश कौन सा था, तो मगध में प्राचीन जो राजवंश था वह बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश माना जाता है यह सभी महाभारत कालीन थे। बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। बृहद्रथ के बाद जरासंध नामक शासक की भी जानकारी मिलती है। जरासंध भी बृहद्रथ वंश का राजा था। उसके बाद साथियों रिपुंजय नामक राजा की जानकारी मिलती है। रिपुंजय राजा था। रिपुंजय के बाद साथियों बृहद्रथ द्वितीय था। बृहद्रथ द्वितीय साथियों बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ द्वितीय। आगे देखते हैं आधुनिक ज्ञात वंश कौन सा था, तो साथियों आधुनिक या ज्ञात वंश मगध साम्राज्य का हर्यक वंश था। हर्यक वंश का संस्थापक साथियों बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। इसने अपने साम्राज्यवादी नीति से अपने मगध साम्राज्य को और हर्यक वंश को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। बिंबिसार का उत्तराधिकारी साथियों अजात शत्रु था। बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजात शत्रु और इसका उत्तराधिकारी उदायन था साथियों। उदायन वही जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदायन ने की। यही पाटलिपुत्र नगर आगे चल के पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साथियों हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश किस वंश को कहा जाता है? हर्यक वंश को कहा जाता है। और इन सभी की राजधानी अगर बात की जाए, मगध की राजधानी साथियों ध्यान दीजिएगा, मगध की राजधानी, तो मगध की राजधानी आरंभ में गिरिब्रज थी। आरंभ में राजधानी गिरिब्रज थी। गिरिब्रज के बाद राजगृह राजधानी बनी। उसके बाद पाटलिपुत्र राजधानी बनी और फिर बाद में वैशाली राजधानी बनी। 4 राजधानी बनती है और वैशाली के बाद पुनः से पाटलिपुत्र राजधानी स्थापित होती है और ज्यादा समय तक यह प्रमुख राजधानी मगध साम्राज्य की पाटलिपुत्र थी। मगध साम्राज्य का विस्तार साथियों गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास था। गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास में मगध साम्राज्य विस्तारित था। इसके बाद है साथियों शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक इसकी हत्या करके की थी। नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग के बाद कालाशोक उत्तराधिकारी बना। कालाशोक को अशोक का पूर्वज कहा जाता है साथियों। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। इसके बाद साथियों नंद वंश स्थापित होता है। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश स्थापित होता है। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद और इसमें कुल 10 राजा हुए थे, जिसमें 10वां राजा था घनानंद 10वां राजा था साथियों। और सिकंदर का आक्रमण इसी के समय में हुआ था। सिकंदर का आक्रमण भारत में किसके समय में हुआ था? घनानंद के समय में। और चाणक्य किसके दरबार में रहते थे? तो घनानंद के दरबार में रहते थे। घनानंद ने चाणक्य विद्वान को अपमानित कर दिया था, उन्होंने दरबार छोड़ दिया था। तो ये साथियों 3 हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश थे। नंद वंश के बाद साथियों मौर्य वंश की स्थापना होती है।
मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की चाणक्य की सहायता से घनानंद को हरा करके, और मगध का अगला राजा चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं।